अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, आज के लेक्चर में बेटा जी हम जो एक्सरसाइज 6.9 है इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फाइंड एन सो दैट कि हमारे पास ये जो सारी हमारे पास फ्रैक्शन है a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n में बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। वो कहता है वो n की वैल्यू फाइंड आउट करें जिसके लिए हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये हार्मोनिक मीन हो ए और बी के दरमियान। तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हार्मोनिक मीन का जो बेटा फॉर्मूला होता है वी नो डैट वो हमारे पास ये होता है हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का 2ab ओवर a प्लस बी, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। तो आप लिखें गिवन डैट a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n में b हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। जैसे उसने कहा है कि हमारे पास ये में भी हार्मोनिक मीन होगा ए और बी के दरमियान। अगर ये हार्मोनिक मीन होगा ए और बी के दरमियान तो इसको फिर हम यूं लिख सकते हैं कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इज इक्वल ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन ओवर ए की पावर n प्लस बी की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं हार्मोनिक मीन के इक्वल। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो अब देखें हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड भी हार्मोनिक मीन, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड भी हार्मोनिक मीन। तो आप लिखें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। राइट हैंड साइड को इक्वल रख लेते हैं तो ये आ जाएगा a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू ab ओवर a प्लस b। हमने जो राइट हैंड साइड है उनको हमने इक्वेट कर लिया, इक्वल रख लिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 2ab इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ये सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। तो अब इसको हम बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास a की पावर n प्लस वन को a से मल्टीप्लाई करें, a की पावर n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय a, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करते हैं a की पावर n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय b, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी। अब b की पावर n प्लस वन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, b की पावर n प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, b की पावर n प्लस वन को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर n प्लस वन इंटू बी। हमने a की पावर n प्लस वन को पहले a से मल्टीप्लाई किया फिर b से ये आ गया, और इस तरह b की पावर n प्लस वन को पहले a से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर b से किया वो ये आ गया। अब 2ab को मल्टीप्लाई करते हैं, 2ab को a की पावर n से करेंगे 2ab इंटू ए की पावर n, और 2ab को मल्टीप्लाई करते हैं b की पावर n के साथ। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये जो बेटा है a की पावर n प्लस वन इंटू ए, ये a की पावर वन a ही होगा वैसे, और ये हमारे पास b की पावर n प्लस वन इंटू बी ये वैसे रहेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये देखें ये a की पावर वन और ये a की पावर n, तो इसको मैं लिख लूँ 2b इंटू ए की पावर n प्लस वन। ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये a की पावर वन और ये b की पावर n, तो a की पावर n प्लस वन और ये 2b वैसे लिख दिया। और सिमिलरली हमारे पास ये हो जाएगा 2ab की पावर n प्लस वन, और ये देखें हमारे पास ये वाली जो टर्म है a की पावर n प्लस वन इंटू बी, इसको हम राइट पे मूव करते हैं तो a की पावर n प्लस वन इंटू बी ये भी माइनस गई, और इसको भी राइट में मूव करते हैं b की पावर n प्लस वन इंटू ए, ये भी क्या हो जाएगी
माइनस की होगी। इनको हमने राइट पे मूव कर दिया। तो देखें ए की पावर n प्लस वन इंटू ए प्लस बी की पावर n प्लस वन इंटू बी, ये एज इट आ जाएगी। अब ये देखें ये वाली जो टर्म है इनको हम एक साथ कर लेते हैं। तो ये टू बी ए की पावर n प्लस वन, और इसको भी हम लिख लें माइनस बी इंटू ए की पावर n प्लस वन। इसको जरा तरतीब से लिख लिया। और ऐसे ये हमारे पास टू ए बी की पावर n प्लस वन, और ये हमारे पास इसको भी हम लिख लें ए बी की पावर n प्लस वन। ये भी तरतीब से लिख लें, ए पहले लिख लिया, बी की पावर n प्लस वन बाद में। तो अब देखें ये हमारे पास ए की पावर n प्लस वन इंटू ए प्लस बी की पावर n प्लस वन इंटू बी। अब इधर देखें हमारे पास यहाँ पे ये टू बी ए की पावर n प्लस वन और ये बी ए एन की मतलब ए की पावर n प्लस वन, बेस सेम है हमारे बी ए पावर n प्लस वन पावर n प्लस वन। यहाँ पे इसका ऑप्शन टू है, इधर इसका ऑप्शन क्या वन। टू में से वन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए की पावर n प्लस वन आ जाएगा। सिमिलरली इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी की पावर n प्लस वन। इसका ऑप्शन वन है और इसका टू, टू में से वन माइनस करेंगे ये आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये देखिए ए की पावर n प्लस वन इंटू ए, और इधर हमारे पास ए की पावर n प्लस वन, इनको हम एक साथ कर लेते हैं। ए की पावर n प्लस वन इंटू ए, ये प्लस की इधर आके क्या हो जाएगी बेटा जी माइनस की n प्लस वन। और सिमिलरली ये हमारे पास ए बी की पावर n प्लस वन, ये वाली टर्म प्लस की इधर राइट पे आके क्या हो जाएगी माइनस की। तो जिनकी हमारे पास क्या थी बी की पावर n प्लस वन, बी की पावर n प्लस वन वो सेम कर ली, ए की पावर n प्लस वन, ए की पावर n प्लस वन को सेम कर ले। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ए की पावर n प्लस वन कॉमन ले, यहाँ से ए बच जाएगा, यहाँ से कॉमन ले क्या बचेगा बी। सिमिलरली यहाँ से कॉमन लेते हैं बी की पावर n प्लस वन, तो यहाँ से बच जाएगा ए, यहाँ से कॉमन लेके क्या बच जाएगा ये बी बच जाएगा। ये ए माइनस बी से कैंसिल कर सकते हैं इस तरह, ए की पावर n प्लस वन इज इक्वल बी की पावर n प्लस वन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए की पावर n प्लस वन इज इक्वल बी की पावर n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन लिख सकते हैं, क्योंकि इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म वैसे आ जाएगी। ये सारी टर्म मल्टीप्लाई इधर आके लेफ्ट पे क्या हो जाएगी डिवाइड, बी की पावर n प्लस वन, इधर वन बच जाएगा। ये देखे ना ये सारी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, बेस है हमारे पास ए और बी तो पावर इनकी सेम है तो होल की लिख ली n प्लस वन, ये भी n प्लस वन पावर ये भी n प्लस वन, तो ए और बी की होल की पावर n प्लस वन लिख ली। ये वन है तो वन को हम लिख लेते हैं ए ओवर बी होल की पावर जीरो, क्योंकि बेस हमने एक जैसे बनाने थे तो ए ओवर बी की पावर जीरो लिख ली, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो किसकी इक्वल होता है वन के। अब बेस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, बेस सेम तो पावर्स इक्वल होती हैं, तो n प्लस वन इज इक्वल होगा जीरो के, तो n इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस वन। तो ये हमारा आंसर आ गया कि जब हमारे पास n माइनस वन हो, ये वाली जो फ्रैक्शन है ये हार्मोनिक मीन होगी ए और बी के दरमियान। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि अगर हमारे पास ये सारी टर्म जो है वो हार्मोनिक मीन हो तो n की क्या वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी माइनस वन। ये हमारा क्वेश्चन जो 6 है कंप्लीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, इसमें कहता है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि हमारे पास ये वाले टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम कहते हैं शो दैट ए प्लस बी सी प्लस ए एंड बी प्लस सी आर इन एच पी। तो ये शो करना है कि ये वाली जो टर्म्स है वो किस में होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। देखिए हमने ये जो हमें गिवन है, आप लिखें गिवन दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे होगा हमारे पास, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकंड टर्म बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल होगा हमारे पास थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के डिफरेंस के। हमारे पास ये होगी ना कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना ये पहली टर्म ये दूसरी और ये तीसरी, तो इन दोनों का डी कैसे आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स का डी कैसे आएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स का हमारे पास ये दोनों डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि उसने कहा है ये हमारे पास जो टर्म्स है वो किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमने ये देखें, इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन 1। तो ये जो हमारे पास टर्म्स एचपी में है, तो हमने इनको प्रूव करना है कि ए प्लस बी सी प्लस ए एंड बी प्लस सी आर इन एचपी। तो हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर इन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस भी यही आ गया तो फिर हम कहेंगे ये टर्म्स किसमें है, एचपी में है। देखें जरा, हमारे पास ये जो टर्म्स हैं, हमारे पास ए प्लस बी बी सॉरी सी प्लस ए और बी प्लस सी आर इन एचपी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमने प्रूव करना है। तो अगर इनको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए प्लस बी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर बी प्लस सी, ये किस में हो गया, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास किस में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, जैसे उसने कहा था, तो ये हमने प्रूव करना है। तो ये इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखें, पहले हम इन दोनों टर्म्स का डी निकालते हैं। तो ये कैसे आएगा, ये देखें, सेकंड टर्म 1 ओवर सी प्लस ए माइनस फर्स्ट टर्म 1 ओवर ए प्लस बी, इनका हम एलसीएम लेते हैं, सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी एलसीएम। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए हो जाएगा। तो डी आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। तो ये प्लस से ये माइनस से कैंसिल, तो डी आ जाएगा हमारे पास बी माइनस सी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ये आ गया। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, क्योंकि 1 हम इसको कह चुके हैं। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे आएगा, थर्ड टर्म 1 ओवर बी प्लस सी माइनस सेकेंड टर्म 1 ओवर सी प्लस ए। तो एलसीएम लेते हैं, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए एलसीएम, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ये आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो ये हमारा प्लस का सी, ये माइनस का सी कैंसिल, तो डी आ जाएगा ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, सी प्लस ए आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। देखें, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इनकी डी है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी हम इक्वल रख लेंगे, क्योंकि कंपेयरिंग में यही होता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो बी माइनस सी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये हो जाएगा बी माइनस सी ओवर, अच्छा यहाँ पे ये सी प्लस ए से कैंसिल, ओवर ए प्लस बी आ जाएगा, ये ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो b माइनस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस सी, इसको इससे कर दिया, और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी से। तो ये फॉर्मूला क्लोज कर दें, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब हमने ये प्रूव करना है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें हमारे पास ये ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, और ये हमारे पास माइनस का सी स्क्वायर राइट साइड पे क्या आ गया प्लस का। देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी की इक्वल प्रूव कर दिया, क्योंकि अगर ये हमारे पास एपी में थी तो इनका कॉमन डिफरेंस ये था, तो ये हमने शो करना था हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हमने इनको रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर लिया, इनका कॉमन डिफरेंस निकाला।
इनका कॉमन डिफरेंस भी वही आ रहा है जो हमने इक्वेशन 1 में निकाला था। तो आप लिखें बाय इक्वेशन 1, ठीक है, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास इस इन वाली टर्म्स का भी हमारे पास वही आ रहा है जो हमारे पास इक्वेशन 1 में आया। इसका मतलब ये हुआ, हम कहेंगे प्रूव्ड a प्लस बी और हमारे पास c प्लस ए एंड b प्लस सी इन एच पी। किस में होंगे? एच पी में होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है इफ दी हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 9/2। क्या हमें हार्मोनिक मीन जो बता रहा है वो 4 है और अरिथमेटिक मीन बता रहा है वो 9/2 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड दी नंबर्स, तो हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखें यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हार्मोनिक मीन है, आप लिखें गिवन डैट, आपको पता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है जो 2ab/a+b, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। तो हार्मोनिक मीन उसने कितना बताया है? वो हमारे पास 4 बताया है। और सिमिलरली हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a+b/2, और वो कितना उसने बताया? 9/2। ये अरिथमेटिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन वो बता रहा है कितना है? 4। तो यहाँ पे हम क्या 2ab/a+b 4 की इक्वल होगा, और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला था a+b/2। तो अरिथमेटिक मीन a+b/2 किसके इक्वल होगा? 9/2 के। तो हमने a और b जो नंबर्स हैं इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें जरा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 2ab एज इट, ये 4 इंटू a+b आ जाएगा। ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये 2ab = 4a+4b, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम कहते हैं a+b = 9 आ जाएगा। a की वैल्यू निकालेंगे, a, तो ये b इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस होगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। ये 2ab है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2a + 2b, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ab = आ जाएगा 2a + 2b, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं a और b के लिए। तो पुट कर देते हैं, हम जो वैल्यू निकाली है, पुट a = 9 - b इन इक्वेशन हमारे पास 2। ये जो a = 9 - b है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, सॉरी 2 में। तो 2 हमारे पास ये इक्वेशन है, a की जगह आ जाएगा 9 - b इंटू b, ये वाला b आ जाएगा, इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 9 - b + 2b, वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 9 को b से करेंगे क्या आ जाएगा? 9b, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? b²। ये हो जाएगा 2 को 9 से करेंगे 18, 2 को b से करेंगे -2b, और ये +2b। तो हमारे पास ये वाली तो 2b और ये 2b, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9b - b² = 18। तो इन वाली टर्म्स को हम इधर मूव करवा देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसको उधर मूव कर लेते हैं, तो b का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 9b और प्लस का 18, ये दोनों टर्म्स इधर आके क्या होगी? साइन चेंज हो गया। तो ये हमारे पास आ गई b² माइनस का 9b + 18 = 0। तो इसके हम क्या करते हैं? फैक्टर बना लेते हैं। देखें ज़रा, मल्टीप्लाई करने से 18b² आए, प्लस माइनस करने से 9b आए, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे b² - 6b माइनस का 3b + 18 = 0। तो पहली दो टर्म में से हम b कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा b - 6। लास्ट 2 टर्म में से -3 कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा b - 6 = 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? b - 6 कॉमन आ रहा है। यहाँ से b बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा -3 = 0। b - 6 = 0 और b - 3 = 0। तो b = आ जाएगा 6 के और b = आ जाएगा 3 के। ये हमने b की दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इनको बारी बारी पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो a की वैल्यू आ जाएंगी।
तो ए की हमारे पास वैल्यू देखें ज़रा, हम फाइंड करते हैं। तो पहले कहते हैं पुट कर देते हैं b इज इक्वल 6 इन इक्वेशन 1। b इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो a इज इक्वल आ जाएगा 9, b की जगह आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा 9 में 6 माइनस करेंगे 3, तो a की वैल्यू 3 है कब, जब b के हमारे पास 6 है। तो ये दो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए, a3 b6। और सिमिलरली जब हम पुट करते हैं कि पुट b इज इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, जब b की वैल्यू हम 3 पुट करें तो फिर ये नंबर क्या बनेगा, देखें ज़रा, a इज इक्वल 9, b की जगह आ जाएगा 3, तो a आ जाएगा 6, तो a 6 होगा कब, जब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये वो नंबर्स होंगे हमारे पास 3 और 6, या 6 और 3, बात एक ही है कि जब हमारे पास इनका हार्मोनिक मीन 4 आए और अर्थमेटिक मीन आए 9/2। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहता है इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, अब पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बात कर रहा है, तो कहता है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 16/5, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा है, हमने पढ़ा है कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, लेकिन वो बात कर रहा है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की, तो फिर होगा स्क्वायर रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन का भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, ये क्या होता है 2ab/a+b। तो हम कहते हैं गिवन डैट, जो हमें गिवन है, गिवन डैट ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन है स्क्वायर रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन है, उसने कहा पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन वो बता रहा है 4 है, तो ज्योमेट्रिक मीन की जगह 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट ए बी। और हमारे पास अर्थ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन कितना गिवन है, हार्मोनिक मीन है 16/5। तो हार्मोनिक मीन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab/a+b इज इक्वल 16/5। देखें हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे देखें 4 इज इक्वल ए बी का स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए बी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसे कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल हो जाएगा 16 के, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट टाइम में देखें तो हमारे पास 2 वैसे ए बी की वैल्यू बेटा क्या है 16 है, वो पुट कर देते हैं ओवर a+b इज इक्वल 16/5। देखें हमारे पास ये जो है 2 वैसे, ये 16 इज इक्वल 16/5, और यहाँ पे क्या है ओवर में a+b, तो ये 16 को इस 16 से हम कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा ओवर a+b इज इक्वल आ जाएगा 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 2 से करेंगे बेटा हो जाएगा 10, और a+b को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा a+b, तो a+b बेटा आ जाएगा 10 के इक्वल, यहाँ से a को इन टर्म्स ऑफ b लिख लेते हैं, ये b प्लस का इधर आके माइनस का, इसका नाम देते हैं हम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने a और b के लिए क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, पुट कर देते हैं हम वैल्यू, पुट a इज इक्वल 10 माइनस b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें, इक्वेशन 1 है हमारे पास ए बी, ए की जगह आ जाएगा 10 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल 16, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी ए की, ये आ जाएगा 10b माइनस का b² इज इक्वल 16। इन सब को राइट में मूव कर लेते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये b² इधर आ गए प्लस का, माइनस का 10b प्लस का 16, ये प्लस का 10b इधर आ गए माइनस का, तो ये इक्वेशन बन जाएगी b² माइनस 10b प्लस 16 इज इक्वल 0। इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से 16 आए, प्लस माइनस करने से क्या आए हमारे पास 10 आए, तो इसके फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे, माइनस का 8b माइनस 2b प्लस 16 इज इक्वल 0, माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, माइनस 8 को माइनस 2 से करेंगे प्लस 16, तो b कॉमन लेते हैं, यहाँ से b कॉमन लेंगे b माइनस 8, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे b माइनस 8, तो इज इक्वल 0, तो b माइनस 8
और यहाँ से आ जाएगा b माइनस 2 इज इक्वल 0। अब b माइनस 8 इज इक्वल 0 हो जाएगा, b माइनस 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास एक 8 आ गई और एक b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इनको पुट करते हैं हम इक्वेशन जो हमने नाम दी थी इक्वेशन 2, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम पुट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल 8 इन इक्वेशन जो है, पुट कर देते b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2 यहाँ पे। तो इसमें पुट करें तो देखें ज़रा, a हमारे पास इज इक्वल 10 माइनस b की जगह क्या है 8, तो a आ जाएगा 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो a 2 आ गया कब, जब b हमारे पास क्या है 8 है। और इसी तरह हम क्या करते हैं, अब पुट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में b की जगह हम क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, b की जगह 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 8 आ जाएगा कब, जब b हमारे पास क्या होगा 2 होगा। ये वो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए जिसमें हमारे पास पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन 4 आ रहा है और हार्मोनिक मीन आ रहा है 16/5 आ रहा है।